मैं आज मीट मांस खाने वालों के ऊपर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मेन कारण ये है कि कुछ लोग मीट मांस खाना नहीं चाहते, संगत में आकर के स्वाद की खातिर खा लेते हैं, जो गलत है। अगर आप खाना चाहते हैं तो हम रोक नहीं सकते। हम क्यों कहें भाई आप सब्जी मत खाओ, मीट मत खाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन उसका मूल कारण समझ लेना चाहिए। जो जन्म, पूर्व जन्म, अगले जन्म के बारे में नहीं जानते या विश्वास नहीं करते हैं, वो उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन हकीकत है कि जन्म होते हैं, अगला जन्म भी होता है, पिछले जन्म भी रहे हैं, द्विज भी रहे हैं। द्विज उनको कहा जाता है जो दोबारा जन्म ले चुके हैं, और जो फर्स्ट बार जन्म ले रहे हैं तो वो थोड़ा उनकी हरकतें जानवरों जैसी रहती हैं। वो उनका अविकसित दिमाग रहता है। जो द्विज होते हैं थोड़ा विकसित होते हैं। तो द्विज को समझ लेना चाहिए कि मैंने ये हरकतें नहीं करनी है, दोबारा जानवर में नहीं जाना है हमने। इतने करोड़ों जीव जंतु हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इनकी बॉडियाँ ट्रांसफ़र होती रहती हैं। और ये नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर के अंदर जो चेतना है वो अलग ही बन के आती है। ऐसा कुछ नहीं है, चेतना वही है। बस संस्कार बटोरते 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 हम यहाँ चले आते हैं। हमारी चेतना जब जन्मों में ट्रांसफ़र करती है तो उसको इधर उधर ट्रांसफ़र करना या उधर उधर ट्रैवल करने का जो फ्यूल होता है, जो उसको हम ईंधन कहते हैं, ईंधन कह सकते हैं, वो ईंधन है संस्कार। उसी संस्कार की वजह से जो है हमें ये मीट मांस वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। लहसुन प्याज नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि लहसुन प्याज तामसी कहा गया है। क्योंकि तामसी इसलिए कहा गया है कि वो मीट मांस खाने के लिए, बुरे काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। लहसुन प्याज इसलिए मना है। लेकिन मीट मांस और जो दूसरे को मार के जो खाया जा रहा है, जो हमारी तरफ ब्लड वाला जानवर है, बड़ा जानवर है, जिसके पास भावनाएं हैं, पात पत्ती और पेड़ पौधों के पास इमोशंस नहीं होते हैं, उतने तगड़े नहीं होते हैं जो कि उनके भावनाएं हमारे अंदर आ जाए। लेकिन जो भावुक है होते हैं, जिनके पास बहुत तगड़ी भावनाएं होती हैं, ऐसे जानवरों के मीट मांस नहीं खाने चाहिए। कारण ये होता है कि उनके जो संस्कार होते हैं, उनके अंदर जो इम्प्रेशन बैठा होता है वो हम में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी गाड़ी में गंदा तेल भरा हुआ है, हमने उसमें से अच्छा तेल निकालने की कोशिश की और बुरा भी हमारे अंदर आ गया, तो हमारी गाड़ी के अंदर बुरा तेल आ जाएगा तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो हम अब जो गाड़ी से दूसरी गाड़ी से तेल अगर अपने गाड़ी में ले रहे हैं तो अच्छा है तो नहीं निकाल सकते ना, बुरा भी तो आ ही जाएगा। तो वो तो बात होती है तब जब हम किसी जानवर के पास बैठे हैं और बैठ करके पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों के साथ बैठ करके यज्ञ हवन कर रहे हैं, वो वैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन मार के खा रहे हैं तो उसका 100% हमारे अंदर आ जाएगा। किसी बकरी को अगर हम मार रहे हैं, उसने कितने जन्म ले रखे, कितने जन्मों से कितना कूड़ा भर रखा है अपने अंदर, वो सब हमारे अंदर आ जाएगा। बेवजह एक स्वाद के चक्कर में बेवजह उसके कई जन्मों का जो है करा धरा हमारे पेट के थ्रू, हमारे जो कर्माशय कहते हैं, जहाँ कर्म जमा होते हैं, बना बनाया कर्म चले गया समझ लीजिए। जैसे कि एक आदमी बहुत मेहनत करने के बाद मंथली उसको मिलती है रुपये के रूप में, वैसे है बस उसको तैयार मंथली मिल जाती उस मीट खाने वाले को। उसको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। गंदे कर्म करे कराए गंदे कर्म का रिजल्ट उसके डायरेक्ट उसके जो है कर्माशय में चले जाता है। तो बिना मेहनत के वो पाप कमा जाता है। मीट खाना और न खाने वाली बात तो अलग है, वो तो स्वाद है एक हिसाब से, वो प्राकृतिक तरीके से एक सब्जी है। लेकिन उसके साथ जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए नुकसानदायक है। वही ब्राह्मणों ने, वही विद्वानों ने मना कर रखा है। जो प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने संस्कारों की खोज की, संस्कार कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में चेतना कैसे ट्रांसफ़र होती है, आत्माओं का इसमें क्या रोल होता है,
इस आध्यात्म विज्ञान को समझे जिन लोगों ने, उन्होंने इस चीज़ के लिए मना किया, क्योंकि वो मेन कारण वही है कि जानवरों के संस्कार हमारे अंदर भोजन के थ्रू चले जाते हैं। अगर जो समझ सकता है वो ये समझ ले कि एक जानवर एक ऐसी हद में 4 पाँव वाला जो न बोल सकता है और न अपनी बातें व्यक्त कर सकता है, जीवन जी रहा है लेकिन एक मूक दर्शक की तरह, और ऐसी हालत में तो वो रह रहा है, उसके बावजूद भी वह उसके ऐसे गंदे संस्कार भरे हुए हैं, और उन संस्कारों को लेने के लिए हम उसको मार के खा रहे हैं और मनुष्य को करके, जबकि हम बोल सक रहे हैं, हम जान सक रहे हैं, हम ईश्वर को जानते हैं, प्रकृति को जानते हैं, खोज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ईश्वर को हृदय में बुला करके उससे बातें कर सकते हैं। इतनी योग्यताएं हम मनुष्यों में होती हैं, उसके बावजूद भी हम जानवर को मार करके उसके संस्कार लेकर के अपनी योग्यता खो रहे हैं। आज के लिए इतना ही सही है। अगर मुझे जो जो विचार आते रहेंगे, मुझे लगेगा कि मेरे आसपास जो जो प्रतिक्रिया इस प्रकार की होती रहेंगी, मैं अपने विचार ज़रूर व्यक्त करूँगा। मुझे ये भावनाएं बहुत ख़राब लगती हैं जो लोग जानवरों को मार के खा जाते हैं, और ख़ासकर उन लोगों को देख कर ज़्यादा बुरा लगता है जो हफ्ता भर शाकाहारी रहते हैं, हफ्ता भर मीट खाते हैं, मंगलवार को व्रत रख लेते हैं। मंगलवार ने क्या बिगाड़ा भाई, उस दिन भी खा लेते। मती मारी गई इन लोगों की।